हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। इसके मैं शॉर्ट नहीं बना रहा बिकॉज ये 3 मिनट में कवर होने वाला क्वेश्चन नहीं है। बट मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके सिखाऊंगा कि आप इसको 3 मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें हमको ए और बी अलग अलग सेट दिए हुए हैं एंड ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब हमको सेट एस दिया हुआ है और ये सेट एस जो है वो फंक्शंस का ही सेट है। मान लो कि ऐसे हमारे फंक्शंस हैं। ठीक है। अब सारे फंक्शंस जो हैं एक रूल फॉलो कर रहे हैं। रूल ये है कि ए डोमेन है एंड बी रेंज है और F2 जो है 2 नहीं होगा एंड F4 जो है 4 नहीं होगा। ठीक है। F1 जो है फंक्शन, F2 जो है फंक्शन, ये अब कैसे अलग अलग हो सकते हैं? अब देखिए, 1 1 के साथ मैप हो सकता है और 1 इस फंक्शन में 2 के साथ मैप हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस हैं जो ये एक रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अब हमको एक सेट दिया हुआ है टी। इस सेट में क्या है? फंक्शंस वही हैं जो एलिमेंट ऑफ सेट है। अब एक फंक्शन हमको दिया हुआ है जी, जी सच दैट बी इज डोमेन एंड n that is set of natural numbers is range। g of fx हमको दिया हुआ है 2 की पावर x। अब हम ये g of fx पे थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। इस पे ध्यान डालेंगे तो हमको पता लगेगा ये तो जी ओ एफ है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये तो कॉम्पोजिशन है ये तो। ठीक है। अब हम इन सब इंफॉर्मेशन से हम क्या पता लगाएंगे कि फंक्शन एफ का नेचर कैसा है। चलो ठीक है, हम इसको सोचते हैं कि ये मैनी वन है। ठीक है, इसको हम मैनी वन मान के चलते हैं। चलो, अगर हम इसको मैनी वन मान के चलें, इसके आगे अगर हम 2 की पावर x को एनालाइज करें तो जो 2 की पावर x का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा है जिसमें हर एक x की वैल्यू पे, हर एक अलग अलग x की वैल्यू पे y अलग अलग आ रहा है। और ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? वन वन। तो 2 की पावर x तो वन वन है। ठीक है। चलो, इसका मतलब अगर मैं f एक मैनी वन फंक्शन मान के चलूं, चलो ठीक है, f एक मैनी वन फंक्शन है जिसमें a डोमेन है, b रेंज है। मान लो कि 1 और 2 जो है b के 1 से मैप्ड है। मैनी वन में तो ऐसा ही होता है ना कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि g ऑफ f1, क्योंकि g ऑफ fx बराबर 2 की पावर x है, तो g ऑफ f1 2 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा, f1 की वैल्यू क्या है? 1 ही तो है, तो g1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब कि g1 2 हो गया। सिमिलरली g ऑफ f2 हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, f2 क्या है? 1 ही तो है, तो ये भी g1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 4 हो गई। अब आप बताइए, क्या कभी एक फंक्शन में एक इनपुट के दो आउटपुट हो सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि मुझे अगर g को फंक्शन बनाना है तो f को 1 1 होना पड़ेगा। ठीक है। इससे ये भी सीख ले लीजिए और ये नोट डाउन कर लीजिए कि जो g और f कॉम्पोजिशन है, अगर 1 1 है तो उसमें f जो होगा वह भी 1 1 ही होगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमको अब फाइंड ये करना है कि एन ऑफ टी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी फाइंड करना है। और एफ का हमको एक चीज मिल चुकी है, दैट इज एफ एक वन वन फंक्शन है।
अच्छा, क्या f ऑन टू हो सकता है? क्या f एक ऑन टू फंक्शन हो सकता है? सो द आंसर इज कि f ऑन टू नहीं हो सकता, बिकॉज एन बी जो है वो 7 है, जो कि ग्रेटर देन एन ए है। एंड एन बी में कितने एलिमेंट्स है? 7। एन ए में कितने एलिमेंट्स है? 5। इनका डिफरेंस कितना है? 2। तो इसका मतलब कि अगर मैं f में a है जो डोमेन है उसको 1 2 3 4 5 ले लूं, b में 1 2 3 4 5 6 7 ले लूं, 1 को 2 दूं, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6, तो भी हमारे दो एलिमेंट्स हैं जो कि अनमैप्ड है हमेशा। तो इसका मतलब कि ऑन टू भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि f11 है और ऑन टू नहीं है। चलो, तो एन टी का मतलब क्या हुआ? एन टी का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हमको फाइंड करने हैं। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट f2 2 ना हो और f4 4 ना हो। और ये तो स्टैंडर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मान लो कि मैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस ले लूं एन सी, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस such that f is from a to b and without this condition, कि ये वाली कंडीशन नहीं है उसमें, हमको बस टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं। अच्छा, nx ले लूं मैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस such that f2 हमेशा 2 को मैप्ड हो, और ny ले लूं मैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस सो दैट f4 4 से हमेशा मैप्ड हो। ठीक है, तो अगर मुझे एन टी निकालना है तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं कि एन सी माइनस एन एक्स यूनियन वाई, क्योंकि एन सी तो हमारा पूरा एक यूनिवर्स ऐसा आ गया जिसके अंदर हमको एक्स यूनियन वाई हटाना पड़ेगा सो दैट ये आ जाए, एन टी आ जाए। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस में कैसे निकालूंगा? अब देखिए, 1 2 3 4 5 ए में है, राइट? ए एलिमेंट में है, ए सेट में है, सॉरी। अब 1 जो है उसके पास 7 ऑप्शंस हैं, सिमिलरली 2 के पास 6 5 4 3। ठीक है, तो इसका मतलब कि 7p5 हो गया ये, तो 7p5 माइनस एन एक्स के पास कितने एलिमेंट्स हो गए? अब 2 को तो हमने 2 दे दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 में से इसी को ही हम देख लेते हैं आगे कि 1 2 3 4 5 में से 2 के पास तो एक ऑप्शन है, 1 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 5, बाकी के पास 4, फिर 3, तो ये हो गया 6p4। सिमिलरली 4 के पास एक ऑप्शन आ गया तो वो भी प्लस करके 6p4। अब फ्रेंड्स, हमको पता है कि इसमें हमको इंटरसेक्शन भी माइनस करना होता है, राइट? बिकॉज इसमें से हमारे पास डीडुप्लीकेशन होगा ही होगा एक्स और वाई में। जब ये इंटरसेक्शन होगा तो डीडुप्लीकेशन क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन सो दैट f2 is 2 एंड f4 is 4। तो ये कितना हो जाएगा? अब 2 के पास भी एक ऑप्शन है और 4 के पास भी एक ही ऑप्शन है, बाकी के पास 5 4 3 ऑप्शंस है, तो 5 4 3 जो कि हो जाएगा माइनस 5p3। तो ये हो जाएगा 2520 माइनस 6p4 प्लस 6p4, 6 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, तो फिर 720 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 1860। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि जेई एडवांस क्या करता है, ये हमको दो या फिर मल्टीपल कंसेप्ट्स को मिलाता है और एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर देता है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो प्योर फंक्शन वाला चैप्टर चला, राइट? और यहां से लेकर यहां तक हमारा चालू हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कैसे दो कंसेप्ट्स मिला के या फिर मल्टीपल कंसेप्ट्स मिला के
एक फंक्शन तैयार किया जाता है। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एंड फिर उसको ब्रेक डाउन करके उसके सब पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ेगा।